हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बिजनेस स्टडी का चैप्टर 2 वीडियो बनाने जा रही हूँ। बिजनेस स्टडी में चैप्टर 2 वीडियो बनाऊंगी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। व्हाट इज प्रिंसिपल मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है वो एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। अब प्रिंसिपल जैसे कि हम अपने स्कूल में ही देखते हैं, प्रिंसिपल किसको बनाया जाता है। प्रिंसिपल वो होता है जो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। जैसे कि अब स्कूल में सारा बर्डन प्रिंसिपल के ही ऊपर होता है, क्योंकि कि स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं सबको सैलरी देना है। हर क्लास के हर सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट हो रहा है या नहीं, ये इसका भी बर्डन प्रिंसिपल के ही ऊपर होता है। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रस्ट act as a guideline for taking managerial decision making and action। यानी कि जो फंडामेंटल ट्रूथ है और वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है एक डिसीजन एंड एक्शंस के लिए। नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल का नेचर्स क्या होता है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो। अब हर स्टूडेंट जो डेली स्टडी करेगा तो वो जब स्टडी करेगा तो उसका मार्क्स भी तो स्टडी के ही ऊपर डिपेंड रहेगा ना, कि वो डेली स्टडी करेगा तो उसको कितना मार्क्स आना चाहिए। जनरल गाइडलाइंस क्या होता है। अब मान लो कोई भी प्रिंसिपल है, वो एक जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, यानी कि वर्क जो काम होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, हर पार्ट में उसको डिवाइड कर देता है। वर्क इज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ऑल डिपार्टमेंट डिवीज़न ऑफ वर्क। अब कोई मजदूर अगर घर बनाने का ही काम करता है तो अगर एक ही मजदूर को सारा काम दे दिया जाए तो वो तो पूरा थक जाएगा और काम भी फिर ढंग से नहीं होगा। इसीलिए तो जो घर बनाने का काम करता है, कोई ईटा को लाता है, कोई सीमेंट को ये मिलाता है, उसके बाद फिर कोई दीवार में पेंट करता है। इस तरह करके हर काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है हर मेंबर के ऊपर। फ्लेक्सिबिलिटी एवरी वर्क इज टाइमली, यानी कि टाइम का बहुत महत्व होता है, इसलिए हमेशा हर काम को टाइम पे करना चाहिए। बिहेवियर्स इन नेचर। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है उसको वो हमेशा काइंडली रहना चाहिए। बेस्ड ऑन काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और हमेशा रिलेशनशिप में रहना चाहिए। फ्रॉम बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। बार बार प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करके एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल बन जाते हैं। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का इम्पोर्टेंट क्या है। प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटीज़। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल का पहला इम्पोर्टेंस है प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटीज़, यानी कि जो मैनेजमेंट होते हैं वो हर काम को तो किताबी भाषा में नहीं ना पढ़ सकते हैं, कि हम मान लो किसी मुसीबत में फंस गए हैं तो उस काम से कैसे बाहर निकला जाए, तो इसके लिए उन्हें अपना दिमाग लगाना पड़ता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का कम से कम खर्च करनी चाहिए। साइंटिफिक डिसीजन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अब जैसे कि यहाँ पे हम बताए थे फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, तो फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट ये एक तरह का साइंटिफिक डिसीजन होता है, इसलिए इसको साइंटिफिक डिसीजन कहते हैं। मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंट। हर सिचुएशन में इन्वायरमेंट चेंज होते रहता है। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च, ये एक एजुकेशन रिसर्च है।